हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रबीएनजी एक्सपर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस। ये फ्रेजेस अगर आप सीख लेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी, यानी आपकी इंग्लिश में चार चांद लग जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव हो, आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, सो ये इंग्लिश फ्रेजेस आपको जरूर सीखने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट क्रैकिंग। So our first phrase is I'm pressed for time. Pressed for का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना या फिर किसी चीज की तंगी होना। ठीक है, सो I'm pressed for time मतलब मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ करने के लिए, कहीं जाने के लिए। सो आप बोलोगे I'm pressed for time। ऐसे आप बोल सकते हो I'm pressed for money मतलब मेरे पास मनी की तंगी है। ठीक है, पैसों की तंगी है या मेरे हाथ तंग है। ठीक है, सो आप बोलोगे आई एम प्रेस्ड फॉर मनी। नेक्स्ट है व्हाट डज दिस मीन। इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज का मतलब नहीं समझ में आता, तो हम पूछते हैं इसका मतलब क्या है। तो आप बोलोगे व्हाट डज दिस मीन। अब यहाँ पे आप दिस की जगह पे वो वर्ड बोलोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज रिग्रेट मीन। रिग्रेट का क्या मतलब है। सो अब जिस चीज का मतलब पूछना चाहते हैं, दिस की जगह पे आप वो चीज बोलोगे। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू। आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू। इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी की आवाज सुन नहीं पाते। तो हम बोलते हैं ना, माफ करना, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। तो आप बोलोगे आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू। आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू। फिर है आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग। आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग मतलब मुझे समझने में परेशानी हो रही है। तो जो ट्रबल अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने में परेशानी। ठीक है, सो आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग मतलब मुझे समझने में परेशानी हो रही है। फिर है कुड यू स्पीक अप अ लिटिल। कुड यू स्पीक अप अ लिटिल। इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हमने किसी को थोड़ा ऊंचे बोलने के लिए बोलना हो। ठीक है, मतलब जब हम बोलते हैं कि क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकते हो, तो आप पूछोगे कुड यू स्पीक अप अ लिटिल। कुड यू स्पीक अप अ लिटिल। फिर है वेयर वाज आई। अब इस फ्रेज में किसी जगह की बात नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हम अपनी बात करते करते अटक जाते हैं, फिर हमें खुद को ऐसे याद नहीं होता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। तो हम पूछ रहे होते हैं ना कि मैं कहाँ थी। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है। मैं कहाँ थी, जब आपको बोलने कि मैं कहाँ थी मतलब मैं कहाँ बोल रही थी, तो उसे आप बोलोगे वेयर वॉज आई। ऐसे बोलना है हम कहाँ थे, तो आप बोलोगे वेयर वर वी। आप बोलोगे वेयर वर वी। नेक्स्ट इज हाउ डज दिस साउंड या हाउ डज दैट साउंड। वैसे यहाँ पे दिस आएगा। सो कैसा लगा या फिर कैसा रहेगा। जब भी आपको किसी को पूछना है कि ये कैसा रहेगा, मतलब क्या ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो आप पूछोगे हाउ डज दिस साउंड। मतलब आप किसी की सहमति ले रहे हो कि ये कैसा रहेगा इस चीज के लिए। सो हाउ डज दिस साउंड। इसका आप आंसर दे सकते हो दैट साउंड्स ग्रेट, कि ये अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है नॉक इट ऑफ। नॉक इट ऑफ ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बस खत्म करो इसे। सो इसका यूज हमने तब करना है जब हमने किसी को बोलना है कि इसे खत्म कर दो। सो नॉक इट ऑफ। नॉक इट ऑफ इस फ्रेज को यूज करके आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। नेक्स्ट है इट्स जस्ट मैनेजेबल। मैनेजेबल मतलब काम चलाऊ। ठीक है, सो काम चलाऊ है, बस ये सिर्फ काम चलाऊ है और कुछ नहीं है। सो इट्स जस्ट मैनेजेबल। इट्स जस्ट मैनेजेबल। फिर है माइंड योर लैंग्वेज। इस फ्रेज का यूज हम ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं जब हम वो बोलते हैं कि तमीज से बात करो, तो आप बोलोगे माइंड योर लैंग्वेज। वैसे यहाँ पर हम टंग भी बोल सकते हैं, माइंड योर टंग या फिर होल्ड योर टंग। सो होल्ड योर टंग भी बोल सकते हो, माइंड योर टंग भी बोल सकते हो और माइंड योर लैंग्वेज भी बोल सकते हो।
फिर नेक्स्ट है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग नाउ। रिग्रेट मतलब होता है पछताना, ठीक है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग नाउ, इस फ्रेज का यूज हम तब करेंगे जब किसी ने मान लो टाइम वेस्टिंग ही मान लो। सो अगर किसी ने पहले टाइम वेस्ट किया, फिर बाद में उसे पता चला, उसे जब रिजल्ट मिलता है टाइम वेस्ट करने का, तो फिर वो पछताता है। तो फिर हम बोलते हैं ना कि अब पछताने का क्या फायदा है, तो आप बोलोगे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग नाउ। नेक्स्ट है डू द लॉन्ड्री। डू द लॉन्ड्री मतलब कपड़े धो दो। तो जब आपको बोलना है कपड़े को धो दो, तो आप ये नहीं बोलोगे वॉश द क्लोथ्स, ठीक है, आप बोलोगे डू द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री धोने वाले कपड़े को के लिए ही हम यूज करते हैं। फिर है डू द डिशेस। डू द डिशेस यानी बर्तन साफ कर दो। तो जब आपने किसी को कहना है कि आज तुम्हारी बर्तन साफ करने की ड्यूटी है, तो आप बोलोगे टुडे इज योर टर्न टू डू द डिशेस। टुडे इज योर टर्न टू डू द डिशेस। फिर नेक्स्ट है स्वीप द फ्लोर। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। सो अगर आपको कहना है झाड़ू लगा दो, तो आप बोलोगे स्वीप द फ्लोर। वैसे आप स्वीप की जगह पे ब्रूम का यूज भी कर सकते हैं। ब्रूम द फ्लोर, आई एम ब्रूमिंग द फ्लोर, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू को भी इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं, ये एक वर्ब भी है, ठीक है, यानी झाड़ू लगाना। यू आर नॉट ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी होता है विश्वास के लायक, तो तुम विश्वास के लायक नहीं हो। यू आर नॉट ट्रस्टवर्थी, वो विश्वास के लायक है, ही इज ट्रस्टवर्थी। फिर है इट्स नो मीन फीट। इट्स नो मीन फीट, इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब कोई बहुत सीरियस सिचुएशन होती है, बट कोई उसे सीरियसली लेता नहीं, मतलब हल्के में लेता, उसे सीरियस सिचुएशन नहीं समझता, चाहे वो होती है। तो हम बोलते हैं ना ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, तो आप बोलोगे इट्स नो मीन फीट। इट इज नो मीन फीट मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मीन फीट मतलब कोई छोटी मोटी बात, ठीक है। फिर है नो इफ्स एंड बट्स, मतलब कोई अगर मगर नहीं, कोई अगर मगर नहीं, नो इफ्स एंड बट्स। आई विश आई कुड, काश मैं कर पाता, ठीक है। तो काश बोलने के लिए आप यूज करोगे आई विश। आई विश आई कुड, काश मैं कर पाता। आई विश आई कुड हैव, ठीक है। आई विश आई कुड हैव, काश मेरे पास ये होता। आई विश आई कुड हैव। नेक्स्ट है कीप अ ट्रैक ऑफ मनी। ट्रैक ऑफ मनी का मतलब होता है पैसों का हिसाब, ठीक है। सो तुम्हें पैसों का हिसाब रखो, कीप अ ट्रैक ऑफ मनी, ठीक है, पैसों का हिसाब रखा करो, कीप अ ट्रैक ऑफ मनी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।